हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 22 सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। चैप्टर 22 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट records single entry system। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 13 से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर is ascertained by preparing option A debtors account, option B cash account, option C creditors account और ऑप्शन डी है आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बोलिए, क्रेडिट परचेज जो है वो हमको कैसे पता चलेगा कि हमने क्रेडिट परचेज कितना किया है? किसके बारे में जानकारी चाहिए? देखिए, अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में हमने एक तो सामान परचेस करना है, यानी बिजनेस में हम सामान परचेस करते हैं और फिर प्रॉफिट ऐड करके सामान को बेचते हैं। तो अभी पूछ रहा है कि क्रेडिट परचेस यानी उधार में जो परचेस किया गया है वो किससे पता चलेगा? तो क्रेडिट या लिखिए क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस की बात करें, देखिए जब बिजनेस क्रेडिट परचेस करता है, सपोज मान लेते हैं 10,000 का, तो नियर फ्यूचर में किसे पैसा चुकाना होता है? जाहिर सी बात है लेनदार यानी क्रेडिटर्स को, है ना। क्रेडिटर्स को हमें पैसा चुकाना होता है। तो अगर हम जानना चाहें कि क्रेडिट परचेस कितना है, तो एक तो डबल एंट्री सिस्टम में हम परचेस बुक जो बनाते हैं उससे हमको पता चलेगा, और नहीं तो आप जान लीजिए कि क्रेडिटर्स कितना है। अगर पर्सनल अकाउंट की बात करें माफ करिएगा, अगर आप पर्सनल अकाउंट की बात करें तो क्रेडिटर्स से भी तो पता चल सकता है। जितना में आपने क्रेडिट परचेस किया है उतना ही तो क्रेडिटर्स को चुकाना भी होगा ना। तो क्रेडिटर से आपको क्या नॉलेज मिल जाएगा कि आपने क्रेडिट परचेस कितना किया है। तो यहाँ पर अगर आपको जानना है कि क्रेडिट परचेस कितना किया है या क्या है आपका ड्यूरिंग द ईयर, तो ये आपका क्रेडिटर्स आपका पर्सनल अकाउंट होता है ना। तो इस अकाउंट से आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना क्रेडिट परचेस किया है। ठीक है,
तो हमको क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, या क्रेडिटर्स के बारे में हम जान करके ये जान जाएंगे कि हम क्रेडिट परचेस कितना किए हैं। हमको पता चल जाएगा कि मेरे कितने का क्रेडिटर है, 10,000 का। इसका मतलब हम कितना क्रेडिट परचेस किए हैं, 10,000 का। तो आपका यहाँ पर क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर से हम पता लगा सकते हैं कि क्रेडिट परचेस कितना है। इसका उल्टा चलिए एक बार में सारा बात कर लेते हैं। इसका उल्टा हमको पता करना है कि हमने क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना किया है, उसको असर्टेन कैसे करेंगे। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर कि देखिए, सामान हमने क्या किया है, बेचा है, और कैसे बेचा है, क्रेडिट सेल्स किया है हमने, है ना, क्रेडिट सेल्स। तो उधार में यहाँ पर मान लो हमने 12,000 का सामान बेचा, तो ये कितना देगा हमको बिजनेस का नियर फ्यूचर में, 12,000। तो ये देनदार हो गया, यानी ये मेरा ऐसे और भी लोग होंगे, ये मेरे डेटर्स हो गए। तो डेटर के बारे में अगर हम जान जाएं कि 12,000 का डेटर है, इसका मतलब हमने कितना क्रेडिट सेल किया है, तो 12,000। तो हम पर्सनल अकाउंट यानी डेटर के बारे में जान करके ये बता सकते हैं कि क्रेडिट सेल कितना हुआ है। तो क्रेडिट परचेस के लिए, क्रेडिट परचेस ड्यूरिंग द ईयर इज असर्टेन बाय क्रेडिटर्स, और क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज असर्टेन बाय डेटर्स। ठीक है। तो इस केस में डेटर तो नहीं होगा, क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर होगा। कैश के बारे में नहीं, क्रेडिट परचेस के बारे में बात कर रहा है, तो कैश अकाउंट तो कभी बता ही नहीं पाएगा। और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम ओपनिंग कैपिटल जानने के लिए करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। Excess of assets over liabilities is called excess of assets over liabilities is called option A creditors, B profit, C कैपिटल, और D लॉस। बोलिए, अब ये सब में बोलना क्या है। सारे बुक से आप प्रैक्टिस कर लोगे, और अगर नहीं होता है तो कोई आपका जो एस सिंह का बुक है उसमें भी आपका सारा क्वेश्चन गिवन है। बुक के बैक साइड में देखिएगा तो सारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव और भी गिवन है। अगर वो हो जाता है तो वो आप कर लेना, नहीं तो उसका क्वेश्चन भी हम 1 बाय 1 करके करवा देंगे। चलिए, तो कौन कौन से बुक से कर लेना, आप बेसिकली कितना देख लेना। एक तो आपका जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है, ऑब्जेक्टिव का बुक जो है उसके बुक से कर लेना। बुक है आपका, चलिए ऑब्जेक्टिव बुक का जो भी है पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। एस सिंह का बुक है, और डीके गोयल का जो बुक है उसमें भी आपको सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो 2-3 बुक मिला करके कर लोगे, ऑलमोस्ट सब क्लियर हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल, यानी एसेट ज़्यादा है, मान लेते हैं 100 रुपया, और किससे ज़्यादा है तो इसमें से क्या हटा देंगे, लायबिलिटीज़ 60 रुपया, तो क्या निकल जाएगा 40 रुपीज़ ऑनर का पैसा है, यानी कैपिटल है आपका 40 रुपीज़, यही आएगा ना। एसेट में से अगर आउटसाइड लायबिलिटी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ऑनर का पैसा यानी कैपिटल बचेगा आपका। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट होगा, कैपिटल। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम बोले कि क्रेडिटर्स कितना है, तो इट मे बी कि आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर है 60 रुपये का आपका।
तो लायबिलिटी कैसे निकालिएगा, यानी क्रेडिटर्स की बात करें, आउटसाइड लायबिलिटी होता है क्रेडिटर, तो लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। तो एसेट है आपका 100 और कैपिटल है 40, तो यहाँ पे 60 निकल जाएगा। आउटसाइड लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स निकालना चाहेंगे तो ये क्रेडिटर्स भी 60 रुपीज़ यहाँ से फिलहाल इस एग्जाम्पल से निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट आप जान ही रहे हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट होता है। और लॉस इसका उल्टा होता है ना, कॉस्ट प्राइस आपका, सेलिंग प्राइस आपका कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट, और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम तो ये हो जाएगा आपका लॉस। कैपिटल एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल, और क्रेडिटर यानी अगर लायबिलिटी निकालना है आउटसाइड तो ये निकल जाएगा आपका लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. How many statement of affairs are prepared to find out opening and closing capital? Option A 1, option B 2, option C 4 और D 5। बोलिए। देखिए यहाँ पर दो ओपनिंग कैपिटल के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और दूसरा क्लोजिंग कैपिटल, तो दो ही बनाएंगे यहाँ पर, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर साल के शुरुआत में और साल के अंत में क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिससे हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल जान जाएंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या फिर अगर और इन्फॉर्मेशन रहेगा तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए जैसे क्लोजिंग कैपिटल तो फाइंड आउट आपका हो जाएगा, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस है तो माइनस, और माइनस ड्राइंग्स, ये करते हैं। अब इसमें से आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग्स, ये आपका इससे प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। बेसिकली यही फॉर्मूला है। लिखते कैसे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं,
इसके बाद प्लस करते हैं इसमें क्या, ड्राइंग्स, है ना, इसमें क्या प्लस करते हैं, ड्राइंग्स प्लस करते हैं, माइनस कर देते हैं ओपनिंग, या फिर इसमें पहले विधिवत चलते हैं जैसा है, एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, है ना। ये करते हैं तो क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना करके हम यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बोल सकते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इससे ही जानते हैं हम, टोटल डेटर से टोटल क्रेडिट सेल पता चलेगा, टोटल क्रेडिटर से टोटल क्रेडिट सेल पता चलेगा, इससे तो कुछ नहीं। यहाँ से पता चलेगा आपका ओपनिंग कैपिटल। तो सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या फिर क्लोजिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड क्लोजिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इससे आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। When closing capital is less than opening capital is denoted to या denotes to, ये क्या डिनोट करता है, क्या बताता है? ऑप्शन ए प्रॉफिट, बी लॉस, सी लॉस इज देयर, लॉस इज देयर, नो ड्राइंग्स, नन ऑफ दिस। बोलिए क्या होगा इसका? व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन, क्लोजिंग कैपिटल क्या है आपका, कम है, लेस है, और ओपनिंग कैपिटल इज
डिनोट्स फ्रॉम, है ना, क्या बोलता है इसका। चलिए तो इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या होता है आपका क्लोजिंग कैपिटल जो है आपका, वो कह रहा है कि ज़्यादा है ना, यही तो कह रहा है। बोलता है कि व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन ओपनिंग कैपिटल, इट्स डिनोट मतलब ये क्या डिनोट करता है आपका, प्रॉफिट लॉस है ना, इफ देयर इज नो ड्राइंग्स। कैसे निकलता है आपका प्रॉफिट, तो क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल कम है बोलता है, तो मान लो क्लोजिंग कैपिटल को अगर हम 80 मानते हैं और ओपनिंग कैपिटल को अगर हम 100 मानते हैं तो क्या होगा। देखिए क्या क्लोजिंग कैपिटल में ऐड होता है, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल 80 है और ड्राइंग्स ऐड होगा, तो हो सकता है कि आपका क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स ऐड होने से बढ़ जाएगा। यही करते हैं ना, क्या करते हैं, ड्राइंग्स को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल और माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल, तब जाके निकलता है नेट प्रॉफिट। तो अगर ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे तो इससे क्लोजिंग कैपिटल बढ़ सकता है। तो अगर अब यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल बढ़ जाएगा तो फिर प्रॉफिट वाला आपका सिचुएशन आ सकता है। मान लो कि आपका यहाँ पर एडिशनल कैपिटल नहीं है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और ड्राइंग्स मान लो आपका 30 रुपीज़ है, ठीक, और ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका, जो कि हम पहले से डिसाइड किए थे 100 रुपीज़, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया 110 रुपीज़ और माइनस 100 रुपीज़, 110 माइनस 100, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा 10 रुपीज़। तो अगर यहाँ पर क्या कह रहा है, अब बात समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन, क्लोजिंग कैपिटल क्या है, कम है, 80 रुपया है, और ओपनिंग कैपिटल 100 रुपया है, ठीक। तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है लॉस को। लेकिन लॉस होगा कब, जब कोई ड्राइंग्स नहीं होगा, तो उस केस में 80 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 रुपीज़ का नेट लॉस हो जाएगा आपका, ये होगा। तो यही ये ठीक कहता है आपका कि क्लोजिंग कैपिटल कम है, ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा है, क्लोजिंग कैपिटल कम है, ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा है, क्लोजिंग कैपिटल आपका कम है, ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपका लॉस होगा। लेकिन लॉस कब होगा, तब जब ड्राइंग्स नहीं होगा। अगर ड्राइंग्स होगा तो हो सकता है कि वो क्लोजिंग कैपिटल को बढ़ा दे, जिससे कि आपका प्रॉफिट का भी सिचुएशन आ सकता है। तो यहाँ पर ये ठीक लिखता है कि ये होगा लॉस, सिर्फ लॉस नहीं, इफ़ लॉस है ना, लॉस इफ़ देयर इज़ नो ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स नहीं है तो लॉस होगा, नेट लॉस होगा 80 और 100, 80 आपका क्लोजिंग है, ओपनिंग 100 है, तो 20 का लॉस होगा। लेकिन अगर इन केस अगर ड्राइंग्स भी इसमें दे देगा, बोलता है कि लॉस, सिर्फ लॉस से काम नहीं चलेगा, इफ़ देयर इज़ नो ड्राइंग्स तब लॉस होगा। अगर ड्राइंग्स अगर 30 है तो फिर देखिएगा उल्टा 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि ड्राइंग्स नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस होगा, क्योंकि ड्राइंग्स ही प्लस होता है, बाकी सारा तो माइनस ही होता है ना। तो इसीलिए कहता है कि इफ़ देयर इज़ नो ड्राइंग्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है या पूछता है, आपको इसी वे में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आपको ज़्यादा कुछ नहीं, ओपनिंग कैपिटल कैसे बनता है वो आपको जानना है, और चूँकि जानना क्या है, आप डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑलरेडी पढ़ रखे हो, जिसमें आप बैलेंस शीट बनाना जानते हो। तो बैलेंस शीट के जैसा ही आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता है। हालांकि वो कोई फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, वो बस ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की जानकारी दे रहा है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। तो हम एग्जैक्टली यहाँ पर तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तो इस तरह से प्रिपेयर करते नहीं हैं। हमको थोड़ा थोड़ा जो जानकारी मिल रहा है ऑनर की तरफ से, उसकी मदद से हमको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन खोजेंगे और बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाएंगे कि भाई कैसे क्या क्यों तो उसका ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो फॉर्मूला बना हुआ है उसके आधार पर आपको सब कुछ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।